एडवांस बेटा एक बार जेई मेंस तक तू कोशिश कर भाई। जेई मेंस के बाद फिर से टाइम मिलता है, तुम्हें लगता है ना कि यार सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल नहीं बनेंगे तुमसे। ये बेटा एक बार जेई मेंस तक तू कोशिश कर भाई। जेई मेंस के बाद फिर से टाइम मिलता है, तुम्हें लगता है ना कि यार सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल नहीं बनेंगे तुमसे। देखो आप लोगों को मैं पिछली बार भी यही बात बोली थी कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है ना, वो मेरे को नहीं पता है कि आपने 11th 10th 12th कितनी खराब करी है, कितनी आबाद करी है, कितनी खराब करी है, मेरे को नहीं पता है। जो चीज मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि भाई मान लेते हैं बिल्कुल ही खराब था या फिर बिल्कुल अच्छा ही था, तो एटलीस्ट आपको कौन कौन सी चीजें जो समझनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्लास में हम लोग कराते हैं, उसी की थ्योरी हम लोग क्लास में कराते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या आप अपना टारगेट ही 70 90 100% का ले रहे हैं अभी के टाइम पर, जहां पर आप फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। ठीक है, डिमोटिवेशन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि समय तो आने दो भाई। जेई मेंस का पेपर आप सभी लोगों ने दिया है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सबसे पहले जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा के तो देख। ठीक है, अब वही बात है कि इतने क्लास में करा रहे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जब तू करेगा उसमें से कुछ तो रुकेंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर तेरा मेंटेलिटी यह है कि नहीं भाई मेरे से आज मैंने चैप्टर पढ़ा है, पहली बार चैप्टर पढ़ा है, आज ही मेरे सारे पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए, तो यार ये तो मैं बोलूंगा कि फिर मेरे मेरे थ्रू तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को यही मैं आपको समझा सकता हूं, विद टाइम आपको चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, आप अभी भी अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जिनके आपने पीवाईक्यूज कर लिए थे, सपोज अगर आप आज उनके पीवाईक्यूज फिर से उठाएंगे, फिर एक दो सवाल अटक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो आपको नहीं समझ आया था? आया था। आपने क्या वो क्वेश्चन नहीं किया था? किया था। क्या होता है कि आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी भी कम होती है समय के साथ, और दूसरी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होती उस टॉपिक की। तो आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। बस बात सर टफ बहुत लग रहा है, तो भाई मैंने आपको कितनी बार बताया कि भाई जो चीज टफ है वो टफ लगेगी, जो चीज आसान है वो आसान लगेगी। अब फिजिक्स में भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको आसान लगते हैं, तो आप उस पर तो नहीं कहते कि यार सर ये तो आसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी तुम अपना एटीट्यूड बनाते हो कि चलो ठीक है ये चीज मेरे को आसान लग रही है, जल्दी से कवर हो गई। कुछ टॉपिक्स थोड़े से कठिन होते हैं तो उनको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस बेटा, परेशान मत होइए। ठीक है, देखो आप में से जो कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका सीधा इंप्लीकेशन ये होता है कि आपने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा है। ठीक है, मानिए इस बात को। ठीक है, अब आप ये क्या होता है ना कि आप देखते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरा बंदा अच्छा कर रहा है, तो अब आपको रहता है कि यार मैं उसके लेवल पर कैसे पहुंचू, यार उसने टाइम दिया होगा तभी तो अच्छा कर रहा है ना। कोई बचपन से थोड़ा ना चीजें समझ के आया था, उसने समझा होगा, समय दिया होगा, उसने क्वेश्चन किए होंगे। सबका आप सभी लोगों की जो जर्नी है ना वो अलग अलग है। ठीक है, किसी ने लेट स्टार्ट करी है, किसी ने फास्ट स्टार्ट करी है, किसी ने स्लो स्टार्ट करी है, किसी ने जल्दी स्टार्ट, सबका अलग अलग है भाई। और सबके टॉपिक्स का जो कंसेप्चुअल लर्निंग होती है वो हर बच्चे की अलग होती है। आप इतना ज्यादा अभी जज मत करिए, आप अभी लर्निंग फेज में है, जज करने का समय आएगा जनवरी के बाद। आप जब आपके जितने भी क्वेश्चन अटके हुए हैं ना, जनवरी के बाद जब हम लोग और सेशंस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप लोग इतना इंपेशेंट होकर तैयारी मत करिए, नहीं तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अभी जर्नी हमारी बहुत बाकी है, आप खुद समझिए। अभी हम लोग 11th के आधे पर हैं, अभी पूरी 12वीं बाकी है और 11th का आधा पोर्शन और बाकी है। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके मत करिए कि भाई मेरे से ये सवाल 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 नहीं हुए। आप लोगों को पता नहीं किसने सिखा दिया है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। जब मैं अपनी तैयारी करता था मेरे से भी सवाल नहीं होते थे, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना है कि एग्जाम के इजी और मीडियम लेवल तक के सवाल आपके सारे समय के साथ बन जाने चाहिए। समय आज नहीं है, समय आपका एडवांस के लिए मई में है। ठीक है, तो हैव पेशेंस। ठीक है, आपको यह देखना है कि क्या आप उतनी इंटरेस्ट से चीजों को पढ़ पा रहे हैं, क्या जो चीजें आपने पहले छोड़ी थी या नहीं समझी थी, क्या आज आप उसको सीख पा रहे हैं, पहले ये बताइए। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, आप सीधे एक जंप लेना चाहते हैं, भाई मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाए। आप समझ नहीं रहे कि यहां से लेके यहां तक जंप के बीच में भी बहुत सारे हमारे पास स्टॉप पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स है बेटा। आपको अपना देखना पड़ेगा जर्नी कहां आ रही है, कि आपने पहले क्या कर रखा है वो आप तो जानते ही है ना। आपने 11th में क्या तैयारी करी है खुद से वो आप जानते हैं ना, आपने कितनी चीजें खराब करी थी। अब आप सोचो कि यार मैं सीधे 0 से लेके 100 तक चला जाऊं, या कोई सोचे मैं 20 से 100 लेके चला जाऊं, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, आप इस प्रोसेस में अगर आप जाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, यू विल बी टोटली स्ट्रेस्ड इन कमिंग 2 months। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएंगे। आप थोड़ा सा अपने आप को चिल करिए ना भाई।
आप थोड़ा सा अपने आप को चिल करिए और ये मानिए कि अच्छा, एक बात, कल मैं निखिल सर से बात कर रहा था, ठीक है, वो कह रहे थे कि सर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो वो ना एडवांस के जो एक दो कठिन सवाल आते हैं ना, उनके पीछे लगे रहते हैं कि सर आपने वो नहीं कराए, वो नहीं कराए। मैंने कहा हाँ तो फिर, उन्होंने कहा कि फिर उन बच्चों को हम क्या बोले। मैंने कहा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं कराए नहीं कराए क्लास में, क्योंकि क्लास में वो दो कठिन सवाल समझाना उनको पड़ेगा। आईआईटी एडवांस के पेपर में ओलंपियाड अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भी बैठते हैं, है ना, जिन्होंने 9वीं 10वीं से अपनी तैयारी करी है और ओलंपियाड्स दिए हैं, उनके लिए वो इजी और मीडियम लेवल के सवाल आसानी से हो जाते हैं। उन बच्चों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई इनमें से कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, वो सवाल उन बच्चों के लिए भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है ना, उस दो सवाल के चक्कर में अपना पूरा पेपर खराब करता है और सिलेक्शन नहीं होता है। आपका सिलेक्शन इजी एंड मीडियम कैटेगरी हर साल आसानी से करा सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर यह चीज होती है कि यार मेरे को वो दो सवाल क्यों नहीं कराए। यार वो दो सवाल के लिए ना एप्टीट्यूड चाहिए भाई। अगर वो एक सवाल कराएंगे एक एक घंटा ले जाएगा, उसमें तू अपना इजी और मीडियम कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता था, सिलेक्शन ले सकता था। मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि जब आपका इजी और मीडियम कैटेगरी हमें लगता है कि यार एक लेवल पर बच्चे ने क्लास में पकड़ लिया है, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है कि भाई वो दो सवाल नहीं कराए जा सकते, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्लासेस में भी कराए जाते हैं, बिल्कुल कराए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वो दो सवाल सिलेक्शन नहीं कराते, सवाल बाकी क्वेश्चन सिलेक्शन कराते हैं। वो दो सवाल टॉप 10 टॉप 50 स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, आप वो दो सवाल के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन छोड़ रहे हैं, और फिर जब एक बार एग्जाम हो जाता है ना, फिर आपको रिग्रेट होता है यार कि मेरी तैयारी पता नहीं कहां खराब होगी, मैं मेहनत तो कर रहा था लेकिन तू टारगेट क्या कर रहा है, वही दो सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक और बात, ओलंपियाड में सारे बच्चे बैठते हैं, जो भी वो टॉप 10 टॉप 50 के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ओलंपियाड में या इस लेवल की तैयारी करके आए हैं, ठीक है। क्या उनसे वो दो सवाल सभी से हो गए? खुद सोच, जब वो उस लेवल की तैयारी करते करते आते हैं एग्जाम में, एक दो सवाल तो उनके भी रह ही जाते हैं ना, वो टफ वाले। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई तू भी वो एग्जाम में तू फोड़ ही देगा, कोई नया सवाल आएगा, हो सकता है कि तेरे से भी गलतियां हो जाए, समझ रहा है। आपका मेन चीज होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन इजी एंड मीडियम कैटेगरी देगा, एंड हैव पेशेंस बेटा, ठीक है। आपके बहुत सारे जूनियर्स या सीनियर्स मैं बोलूंगा जो हमसे पढ़ के गए, उनमें से उनका सिलेक्शन डेफिनेट हुआ है जिन्होंने पेशेंस शो किया है। उस दिन भी आपके पास बच्चे आए थे, आपने कोई नई चीज नहीं सुनी होगी, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं प्लीज आप उसको करिए, स्ट्रेस फ्री करिए, मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता। ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजों को पैरामीटर को स्ट्रेस बना के रखे हुए हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको और स्ट्रेस होगा, फॉर श्योर होगा। कम से कम स्ट्रेस रखिए। जेई मेंस में मैंने आपको क्या बोला था, उतना ही टारगेट करिए कि भाई मेरा जेई मेंस 1 में कम से कम मेरा इतना हो कि मेरा एडवांस के लिए मैं बैठने के लिए एलिजिबल हो जाऊं, बस। और अगर और अच्छा आप कर सकते हैं तो आप एक अच्छा एनआईटी अपने हाथ में रख लीजिए। उसके बाद आप खुद देखिएगा ना कि आपका एटीट्यूड कितना चेंज हो जाता है। आप खुद समझ आ जाएगा कि यार अब मेरे पास टाइम है, अब मैं उन सवालों पर लगूंगा जिसमें मेरे को और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यू विल हैव टाइम। आप लोगों के पास अभी मैं एक सवाल के ऊपर 1 घंटा दे दूंगा ना, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर करने लगेंगे, वही एडवांस का सवाल। लेकिन बात यह कि हमारे पास टाइम कम है, तो जब जल्दी जल्दी होता है ना, तो आपको लगता है यार जल्दी जल्दी में हो नहीं रहे हैं मेरे से सवाल, तो आप अपने आप को जबरदस्ती स्ट्रेस दे रहे हैं। क्लियर? तो प्लीज आप बेटा चिल रखिए, अपने आप को ज्यादा लोड लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। बिलीव मी, आप अपना इंप्रूवमेंट जरूर देखिए, और वो इंप्रूवमेंट का रास्ता है टेस्ट, ठीक है। इसमें ये नहीं कि भाई कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा बच्चा सिलेक्शन हो, नहीं, मैं ये चाहता हूं कि पीडब्ल्यू का नाम और ऊपर हो, ठीक है। कोई राय दूंगा तो भाई मैं सिलेक्शन के लिए ही दूंगा। आराम से चलिए भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम लोगों ने भी अपने टाइम पर देखा, और जो मुझे, मैं आपको ना चैट नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ आईटी दिल्ली की स्टूडेंट्स थी, ठीक है, जिन्होंने हमें कनेक्ट किया, मैं आपको बता ही देता हूं, चलो ठीक है। उनका मैसेज आया कि सर हम लोगों को ना आपसे मिलना है, वो भी प्रयास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, प्रयास एंड लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं एट प्रेजेंट आईटी दिल्ली में। तो हमने कहा बेटा आ जाओ, आप मिलने आ जाओ। वो इस सैटरडे आने वाले थे, कल मतलब कल आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ सोसाइटीज, जो कॉलेज में सोसाइटीज होती है कल्चरल सोसाइटीज, उनमें उनका कुछ इंडक्शन प्रोग्राम एंड ऑल था। उन्होंने कहा कि सर हम लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में हम लोग पॉसिबल हो जाए। अब उनसे जब एक्सपीरियंस पूछा ना, वो कह रहे कि सर जितना हाइप बना रखा है ना आईटी का, अंदर है नहीं उतना, समझ रहे हो। तो भाई हम लोगों ने भी ना बहुत स्ट्रेस देखा हुआ है, और फिर कॉलेज में जाके भी देखा है कि क्या होता है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं आराम से करो भाई, आराम से, इतना ज्यादा हाइप मत दिमाग में बनाओ, इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ो, अच्छे से हो जाता है, ठीक है। उन लोगों को भी ये चीज फील हो रही है बेटा, और मैं क्लास में हमेशा कहता भी था कि भाई ठीक है, आईआईटी इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं, बट सब कुछ नहीं है वहां पर, वहां पे भी बहुत कमियां हैं, ठीक है। तो उसके लिए इतना ज्यादा अपने आप को लोड मत लीजिए बेटा। क्लियर?
सर एक दिन में कितना PYQ, ऐसा कुछ नहीं है। कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, ऐसा कुछ मत बनाओ। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे हेल्दी वे में उतना पढ़ो, ठीक है। कोई लिमिट नहीं होती बेटा तैयारी की, सीरियसली बता रहा हूं। आप दिन में 100 लगाओगे, कोई बोलेगा भाई मैं 150 लगाता, तो तुम बस कंपटीशन में पगला जाओगे। जितनी तुम्हारी बॉडी अलाउ कर रहा है, जितना तुम्हारा दिमाग अलाउ कर रहा है, प्लीज फॉलो दैट, ठीक है। जबरदस्ती का इसको हाइप मत बनाओ, इस प्रिपरेशन को जो दुनिया ने बना रखा है। क्लियर? बेटा दुनिया आपको बहुत ज्यादा हाइप फॉर्म में आईटीज को बताएगी। अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बोले वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी खुद की कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है भाई, क्या हमारे सारे सीनियर्स, मेरे से जितने भी सारे सीनियर्स हैं, सारे आईआईटीएंस हैं क्या? नहीं है ना। आपकी कैलिबर, आपका पोटेंशियल, आपकी मेहनत, सारी चीजें कॉन्टिन्यूड फॉर्म में चाहिए होती है लाइफ में। आप लोगों को ना एक बहुत बबल में रखा जा रहा है, ठीक है, कि ये अभी मेहनत कर लो, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं बेहतर हो जाता है, ठीक है। अच्छे कॉलेज में जाओगे चीजें बेहतर हो जाएंगी, नो डाउट। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में होगे, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, अच्छे एक्सपोजर रहेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती है। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। क्या आईटी में, ट्रुथ देख लो एक बार जाके, क्या आईटी में 100% प्लेसमेंट है? 60, 70, 80 ये 20% तो वहां पे भी फेल हो रहे हैं भाई बच्चे, नहीं लग रही जॉब। अब 20% कोई छोटा अमाउंट नहीं है भाई। 10,000 बच्चे हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं ना आईटी में, देख लो 2,000 बच्चे भाई हमारे पास जिनकी जॉब ही नहीं लगी बेस्ट कॉलेज में जाने के बाद। रियलिटी ये है बेटा, ठीक है। आपने जो ये मेहनत करने का तरीका सीख रहे हो ना, ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूड रखनी है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना अभी करके बस हो गया, वो छोटे टाइम तक तेरे को बस मेहनत करने के लिए मोटिवेशन है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी है कि आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। आप 10 साल मेहनत करने के बाद फिर से आप कह दो कि अब मैं नहीं करने वाला, आपको पीछे कर देंगे लोग। 2 साल के अंदर आप उस करियर में खत्म हो जाओगे, मान लो मेरी बात। आज मैं बोलूं कि भाई मैं बहुत अच्छा फेमस टीचर हो गया हूं, आज मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं, 1 साल लगेगा, भूल जाएंगे लोग, क्योंकि मेरे से बेहतर करने वाले हर दिन आएंगे यार, हर दिन आएंगे। मुझे उनसे कंपीट करना है, मुझे डेडिकेटेड रहना है, मुझे काम करना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी यार, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। तो आप लोग भी यही चीज, आप लोगों को क्या सिखाया जा रहा है कि हाँ भाई एक साइंस की तरफ रुझान रखिए और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास। समझ रहे हैं आप उस चीज को, ठीक है।